अभी कुछ दिन पहले इंस्टा पे मेरी एक लेडी से बात हुई। उसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करी और उसने मुझे बताया कि वो एक सेक्सलेस मैरिज जी रही है। सेक्सलेस मैरिज मतलब कि शादी तो हुई दो लोगों की, लेकिन उनके बीच में सेक्स नाम की चीज ही नहीं है। आज मैं इसी चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ कि सेक्सलेस मैरिज क्या होती है और इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करती है। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो सेक्सलेस मैरिज का जो दौर है वो 5 या 10 साल के बाद ही दो लोगों की जिंदगी में आता है, जब दो इंसानों की जिंदगी में नीरसता आ जाती है सेक्स को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्सलेस मैरिज मतलब कभी भी ये दौर आ सकता है। नए नवेले दूल्हा दुल्हन उनकी जिंदगी में भी ये दौर आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होती है, वजह क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो सेक्सलेस मैरिज का मतलब क्या होता है। सेक्सलेस मैरिज का मतलब होता है कि दो लोग शादी के बंधन में तो बंधे, चाहे वो रीति रिवाजों से बंधे हो, अग्नि के फेरे लिए हो या फिर अंगूठी बदल ली हो या फिर कोर्ट मैरिज हुई हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली जब उस मैरिज लाइफ को लीड करना शुरू करते हैं तो दोनों के बीच में सेक्स नाम की चीज होती ही नहीं है। तो इट मीन्स वो सेक्सलेस मैरिज को जी रहे हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, तो देखो रीजन इसके पीछे कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे दो पार्टनर में से किसी एक का फिजिकल रूप से वीक होना। मान लो अगर हस्बैंड है और वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है, वो उस तरीके से चीजों को कर ही नहीं पाता है, उसका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में क्या है कि चीज मिल तो रही है लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रही। और मजा तभी है जब चीज मिले तो फुल सेटिस्फेक्शन दे। अगर बीच में लटक जाती है कोई चीज, उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए, तो ऐसे में अंदर के इंसान की जो आग है ना, उसे वो बुझाने की बजाय और भड़का देती है। जब पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पा रही होती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है। अगले के दिमाग में यही चीज चलती है, ये आएगा मेरे ऊपर चढ़ेगा, 2-4 बार ठुक 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 करेगा और कहानी इसकी खत्म। उसने तो छेड़ दिया, अब रात भर मैं परेशान रहूं और अल्टी पल्टी मारती रहूं। तो ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है और वो उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर देती है कि ये चीजें उस तरीके से कर नहीं पाएगा और परेशान मैं ही रहूंगी। ऐसा नहीं कि हर केसेस में जो मेल है वो ही फिजिकल वीक होगा। कई बार क्या होता है, फीमेल भी फिजिकली वीक होती है, कमजोर होती है, वो अपने हस्बैंड को झेल ही नहीं पाती, किसी भी एक्ट को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है और उसकी बॉडी दम तोड़ने लग जाती है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार अब मैं कहाँ जाऊं, इसने तो सरेंडर कर दिया, इसने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैं अपनी भूख को कहाँ से शांत करूं। तो इस तरह से जब दो पार्टनर में से कोई एक पार्टनर फिजिकली वीक होता है तो उस रिलेशन में भी जो सेक्स है वो खत्म होने लग जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि मान लो जिससे आपकी शादी वो आपके मन मुताबिक नहीं, तो इस तरह से क्या है कि एक बंदा तो हमेशा रेडी रहेगा, ऑल टाइम रेडी रहेगा, लेकिन दूसरे को अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। वहां पर बहाने ज्यादा होंगे, सेक्स कम होगा, तो वहां पर चीजों को सिर्फ ड्यूटी की तरह निभाया जा रहा होता है। तो वहां पर भी क्या होता है, सेक्स ना के बराबर होता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, फ्रस्ट्रेशन आती रहती है और धीरे 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 दो लोगों के बीच में सेक्स खत्म हो जाता है और वो एक सेक्सलेस मैरिज लीड कर रहे होते हैं। इसी तरह से तीसरा रीजन कि अगला कर नहीं सकता है या वो कर नहीं सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक इमेच्योर है, इनोसेंट है। ऐसा हाथ लगाओ तो अगली दूर भागती है कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मेरे को डर लगता है। मतलब इनोसेंट है वो, उसे चीजों को पता ही नहीं कि कैसे होता है। थोड़ा सा रफ एंड टफ उसके साथ एक्ट कर दो तो चिल्लाती है कि नहीं पेन होता है, डर लगता है। तो इस तरह से क्या है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या आता है कि यार कुछ भी नहीं पता इसे, तो क्या करूं इसके साथ में। उसे किस करना, मतलब उसको एक ही चीज समझ में आती है, वो जो बच्चों वाली पप्पी होती है ना कि हाँ ये चीज है। फ्रेंड ने शादी में हनीमून पैकेज गिफ्ट कर दिया, हनीमून पर गए दोनों, पता लग रहा है कि वहां पर जाकर कि उसको तो पता ही नहीं है हनीमून का मतलब क्या होता है, बस उसे गोदी में लेके नजारे कराते रहो, ये पहाड़, ये वादियां, ये नदियां, लेकिन जब बात है कुछ चीजें करने की तो दूर भागे। तो ऐसे में क्या है, वो उसकी फैंटेसी, उसकी डिजायर उस पर खरी नहीं उतरती। अगला सिखाने के लिए तैयार है लेकिन वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जब चीजें ज्यादा बढ़ती हैं तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, मनमुटाव आ जाता है और जो लाइफ है वो सेक्सलेस मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम का ये वाला एग्जाम्पल तो फिट नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है और सब लोग इतने अवेयर हैं इन चीजों को लेके, तो ऐसा भी कोई है जो बिल्कुल इन चीजों से अवेयर नहीं है। तो डियर, होते हैं ऐसे लोग, मैंने बात की है इसलिए आपको बता रही हूँ। फोर्थ रीजन कि ऐसे भी चीजें होती हैं कि जैसे
दोनों ही फिजिकली फिट हैं, खूबसूरत है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनमें से एक है कोई साधु योनि में पैदा होना था, इंसान की योनि में पैदा हो गया, मतलब मन ही नहीं होता उसका चीजों को करने के लिए। अब घर वालों ने शादी तो करा दी, लेकिन वो अंदर से तो पूरा साधु है, अब वो करे क्या? तो इसे आप ऐसा समझिए जैसे आग और घी एक साथ है लेकिन चल नहीं रहे। जब तक वो घी गर्म होने को आता है तब तक अगली की गर्मी ही खत्म हो जाती है। अब आपको चाय बनानी है, गैस पे बनाओगे बन जाएगी, मोमबत्ती पे बनाओगे बन जाएगी, टॉर्च के लाइट लेके बनाओगे तो बन जाएगी। तो गर्मी उतनी होनी चाहिए कि चाय बन पाए, गर्मी ही नहीं है तो चाय कैसे बनेगी? जैसे एक और चीज है, आजकल ये रिलेशनशिप में बहुत देखा जा रहा है कि दोनों ही वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, दोनों ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। एक जो है बॉम्बे में जॉब करता है और एक बैंगलोर में जॉब करती है। ऐसे में क्या है कि भाई चाय बनानी है, सूरज की रोशनी के नीचे रख दी, अब वो चाय कब बनेगी, कब गर्म करेगी, कब क्या होगा? मतलब उसको भी उबलने का मन है, उसको भी उबालने का मन है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि कैसे हो सारी चीजें। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है, दो लोग सेक्सलेस मैरिज जी रहे होते हैं और जब ये जरूरत से ज्यादा चीजें हो जाती हैं और बर्दाश्त नहीं होता तो पता लग रहा है एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहां शुरू हो गया, एक का इधर शुरू हो गया। तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट रीजन, घर में अगर ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, 24 घंटे मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, वहां सास और बहू की नहीं बनती, देवरानी और जेठानी में खासकर झगड़े रहते हैं, तो ऐसे में जो वाइफ होती है जब सेक्स का टाइम आता है रात को तो हस्बैंड के साथ इन्हीं चीजों को लेकर बैठ जाती है, दिमाग में वही चलता रहता है पूरा दिन। तो ऐसे में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो उसका मन हटने लग जाता है कि यार तू हमेशा इन्हीं चीजों को लेकर बैठ जाती है, मतलब तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कि अब देख अब सारी जिंदगी ये तो लगा ही रहेगा, घर में जब साथ में ही रहना है, कहीं छोड़कर तो जाना नहीं है। तो ऐसे में जब भी मैं तुझसे प्यार की बातें करने आऊंगा, दो चार प्यार की बातें करूंगा तो तीन चीजों को लेकर बैठ जाएगी। अब वो अगले भी क्या करे, उसके दिमाग में सारा दिन ये चलता रहता है। वहां जो हस्बैंड होता है देखता है कि यार इसकी तो यही कहानी है, तो दोनों के बीच में धीरे 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 सेक्स होना कम हो जाता है। और अब एक लास्ट रीजन जो कि कॉमन रीजन है, जिससे हर हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में जरूर गुजरता है, इस दौर से जरूर गुजरता है, और वो ये कि 5 से 10 साल के बाद उनकी जो मैरिज लाइफ है वो सेक्सलेस मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, लाइक जो हस्बैंड है वो घर की जिम्मेदारी से ओवरलोडेड हो चुका है, एनर्जी डाउन रहती है, कोई एक या दो बीमारी भी उसको लग गई है, और कुछ केसेस में क्या होता है हस्बैंड एक्टिव रहते हैं लेकिन जो वाइफ है उनकी यौन इच्छा खत्म होने लग जाती है, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता चीजों को करने में, और अगर कोई एक दो बीमारी लग गई तो सोने पे सुहागा। उस जगह पे क्या होता है कि चलो बीमारी नहीं लगी, दोनों ही फिट हैं, लेकिन क्या है दोनों ही 5 से 10 साल सेक्स करते करते अब रूटीन सेक्स से बोर हो चुकी हैं, नीरसता आ चुकी है, उन्हें सब चीजें पता है, क्या ठीक है ना, पता है कि कैसे करना है, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, चल छोड़। अब बात है कि सेक्सलेस मैरिज के पीछे रीजन क्या होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं, वजह क्या होती है, ये तो पता लग गए। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए सोल्यूशन इसका जो है वो ना तो आपके पड़ोसी के पास आपको मिलेगा, ना उन लोगों के पास होगा जिन्होंने ये सोचकर आपको शादी के बंधन में बांधा कि तू बहुत खुश रहेगी और मेरा लड़का तो भैया राज करेगा। देखिए मैथ्स मेरा जिंदगी में हमेशा कमजोर रहा, a² + b² + 2ab कहाँ लगाऊं आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इस गणित ने मुझे एक चीज जरूर समझा दी कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो उसका सोल्यूशन होता है। और आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि जो इंसान जिसमें ज्यादा कमजोर है उसमें खुद को मजबूत करे। दोनों में से अगर कोई फिजिकली वीक है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने ऊपर ध्यान दे, ट्रीटमेंट ले, और साथ ही साथ बैलेंस डाइट अपने खाने पीने में ऐड करें ताकि आप फिजिकली इंप्रूव हो सके। इसी तरह से दो लोगों की आपस में शादी हुई है लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है बिल्कुल भी, एक इंसान दूसरे को देख के ठंडा ही नहीं है, तो बस इस भरोसे में जिंदगी मत काटो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट हो जाइए और अपनी जिंदगी को जिए। दोनों को ही लगता है कि हाँ गुंजाइश है, कुछ बेटर हो सकता है, तो एक दूसरे को मौका देके के जिंदगी में आगे बढ़िए। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि एक बॉम्बे तो एक कलकत्ता, तो वहां पर दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। दोनों में से कोई एक अपनी जॉब को त्यागे या फिर अपना ट्रांसफर वहां पे करा ले। अब ये दोनों के आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन अपनी जॉब से सैक्रिफाइस करेगा या फिर अपना ट्रांसफर कराएगा। रही बात की अगर प्रॉब्लम ये है कि दो लोगों में से कोई एक इमेच्योर है, इनोसेंट है, तो देखो इन चीजों में लगेगा टाइम, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस इंसान को इन चीजों का टेस्ट ही नहीं पता आप उससे परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे कर सकते हो। क्या पता जब वो इन चीजों को समझे और धीरे धीरे अपने फॉर्म में आए तो वो आपको बाप बाप करा दे।
तो यहाँ पर आपको टाइम देने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर 8 या 10 ईयर्स के बाद इस सेक्सलेस मैरिज को लीड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरा एक भरपूर एक वीडियो बना पड़ा है कि 10 साल के बाद हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम है वो ठंडा क्यों हो जाता है। उस वीडियो को देख सकते हैं। वो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में निरस्ता आ जाती है 8 से 10 साल के बाद और वो एक सेक्सलेस मैरिज को लीड कर रहे होते हैं। तो पूरा वीडियो उसी के ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और रह गई बात कि अगर कोई मन से ही साधु है, उसका मन ही नहीं करता इन सब चीजों की, तो इस केस में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, मैं भी म्यूट हूं, इसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं अपने वीडियो में रियल फैक्ट के बारे में बोलती हूँ, कोई किताबी नॉलेज नहीं होती, कोई इधर से लिखा पढ़ी नहीं होती मेरी कि उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। ज्यादातर जो मेरे एग्जाम्पल होते हैं और ज्यादातर जो मेरे टॉपिक होते हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं। अभी जो मैंने सेक्सलेस मैरिज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, ये ऑलरेडी एक लेडी है जो इस चीज को फेस कर रही है, मेरे से कंटिन्यू बात हुई है, तो जाके मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। बहुत से फीमेल होंगी जो किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी, तो अगर आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो मैं एक वीडियो बना के अगर उसे लोगों तक पहुंचाती हूं तो आप जैसे कितने लेडीज का भला हो सकता है, उन्हें सॉल्यूशन मिल सकता है। अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर फिर वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाऊंगी। क्या पता किसका कैसे भला हो जाए, क्या सोल्यूशन उसको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।